रत्नेश जी, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो कहा जा रहा था कि एक नई दिशा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई विजन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस भारत के विकास के लिए काम करना चाह रही है। देश में बहुत ही नफरती माहौल हो गया है और हम उस नफरती माहौल को कम करना चाहते हैं, इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए हैं। रत्नेश मिश्रा, कल के बयान को आप सुन लीजिए जो कि दिग्विजय सिंह ने दिया है। उन्होंने पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए और उसके बाद पार्टी ने उन्हें किनारा कर दिया, कह दिया कि हमारा ये मत नहीं है, वो उनका कथन है। पार्टी साइड हट जाए या कुछ भी करे, दिग्विजय सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है कि उनके कह जाने को पार्टी, देश, दुनिया किनारा कर दे और उसके बाद कहे कि नहीं वो तो कुछ भी कह देंगे। ऐसा नहीं चलता ना, सेना को लेकर के चलता है वाला अप्रोच नहीं चलेगा ना सर। रत्नेश मिश्रा, देखिए प्रीति जी, सबसे पहले बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सेना के मनोबल पे या सेना के शौर्य पे कभी प्रश्न नहीं उठाया। हाँ। हमने सेना को सदैव मजबूत करने के लिए काम किया है प्रीति जी। इस देश में जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो कांग्रेस की सरकार थी। इस देश में जब पहली बार सेना को परमाणु हथियारों से लैस करने के लिए जब परमाणु हथियार निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया तो कांग्रेस की सरकार थी। इस देश की सेना ने जब पाकिस्तान के लाहौर तक घुसकर पाकिस्तान को रौंदा तो कांग्रेस की सरकार थी। इस देश की सेना ने जब पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया तब कांग्रेस की सरकार थी। ये कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस सेना के साथ नहीं खड़ी होती और कांग्रेस सेना का मनोबल गिराती है? ये भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य के चादर के पीछे केवल अपनी विफलताओं को छुपाती है। आप इनसे जब भी पूछेंगे कि पुलवामा में जो आरडीएक्स आया उस पे आपकी जो कमेटी जांच कर रही थी, उसमें जो नेगी जांच कमेटी में था उसने आईएसआई को क्या कहते हैं सूचनाएं लीक करी थी। आपने ऐसे व्यक्ति को जांच कमेटी में रख दिया जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था। अगर हम इस पे सवाल पूछेंगे आपसे, सदन में पूछेंगे आपसे, सड़क पे पूछेंगे आपसे, तो इसमें सेना का अपमान कहां से हो गया भाई? जांच कमेटी क्या सेना ने बनाई थी? दूसरी बात, पुलवामा अटैक के पहले जो एसपी पकड़ा गया था वहां पर, उसने स्टेटमेंट कहा कि बहुत बड़ा खेल है, आप नहीं समझ पाएंगे। आखिर वो खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बताती? नहीं, ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। जब आप सेना को क्वेश्चन करते हैं, जब आप सेना से सवाल पूछते हैं तो देखिए दो पक्ष है, एक तो हमारा देश है, भारत सेना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। तो आप अगर अपने लोगों पर, अपनी सेना पर क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं, अपने देश पर नहीं? नहीं नहीं प्रीति जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह के बयानों से कांग्रेस पार्टी कभी, या मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको इसका जवाब दे देता हूं, इस तरह की बयानबाजी केवल इसलिए की जाती है ताकि देश के लोगों को भ्रमित रखा जाए वास्तविक तथ्यों के बारे में, वास्तविक चीजों के बारे में। हम अगर सरकार से प्रश्न पूछते हैं, क्या हमने मेजर जनरल से प्रश्न पूछा? क्या हमने सेना के किसी बड़े अधिकारी से प्रश्न पूछा? हमने नहीं पूछा। हमने तो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा। क्या रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना कब से भाई सेना का अपमान होने लगा? आप जवाब किस पे दे रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप जवाब किस पे दे रहे हैं। मैं जवाब मांग रही हूँ, आपके प्रश्न पर ही तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप भाजपा पे क्यों? आप पार्टी लाइन पे बात कीजिए ना। कांग्रेस के नेता लिखा हुआ सर, पार्टी, आपके जो नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने जो बयान दिया है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसके बारे में सबसे पहले आप क्या राय रखते हैं? छोड़िए, हटाइए, तमाम बातें हटाइए, आपको समझाऊंगी मैं थोड़ी देर में। डिबेट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या पूछ रही हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो सुनकर आपको कैसा लगा, बताइए, एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी इस देश के एक नागरिक हैं। एक नागरिक को विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उन्होंने इसका प्रयोग करते हुए अपना व्यक्तिगत विचार दिया है। वो मेरा भी स्टैंड है, पार्टी का भी स्टैंड है। पार्टी इससे एग्री नहीं करती। ठीक है, तो क्या पार्टी एक्शन लेगी दिग्विजय सिंह पर? अगर पार्टी स्टैंड नहीं लेती है, पार्टी एग्री नहीं करती है, तो क्या पार्टी एक्शन लेगी दिग्विजय सिंह पर? देखिए, अगर इस तरह का कोई इशू आता है तो शीर्ष नेतृत्व तो बिल पर उसकी जांच करेगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी।